जय माता दी। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस साल 3 अक्टूबर 2024 से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होगी और 11 अक्टूबर 2024 नवमी के दिन इसका समापन होगा। बहुत सारे साधक साधिकाएं जानते हैं कि नवरात्रि की साधना उनके जीवन में बहुत महत्व रखती है। पहले के समय में अलग अलग मनोकामनाओं के लिए अलग अलग यज्ञ कराए जाते थे, हवन कराए जाते थे, लेकिन आज की स्थिति में यह संभव नहीं है कि हर व्यक्ति अलग अलग अनुष्ठान करवा सके। इसीलिए सार्वजनिक रूप से नवरात्रि में माता के पंडाल लगाए जाते हैं, माता के अनुष्ठान किए जाते हैं और 9 दिन तक माता का पूजन, भोग और विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यों से माता को प्रसन्न किया जाता है, जैसे कन्या भोजन और अन्य कार्य। शारदीय नवरात्रि में मां नौ दुर्गा के रूप में माता का पूजन किया जाता है। अलग अलग साधक साधिकाएं अपने अपने इष्ट देवी देवताओं को भी स्थापित कर सकते हैं। जैसे किसी क्षेत्र में माता काली के स्वरूप को स्थापित किया जाता है, तो अन्य क्षेत्रों में अपने अपने क्षेत्र की माताओं का स्थापना की जाती है और उनकी साधना की जाती है। 9 दिन की साधना में माता को भोग, प्रसाद, हवन और अंत में समापन के रूप में हवन के साथ साथ कन्या भोजन का विधान हम लोग अपनाते हैं। नवरात्रि मनाने का बहुत बड़ा कारण होता है, जिसका लाभ आप सोच भी नहीं सकते। नवरात्रि अनुष्ठान किसी भी व्यक्ति को मोक्ष तक दिला सकता है। नवरात्रि अनुष्ठान जो व्यक्ति अपने गृहस्थ जीवन से प्रसन्न नहीं है, जिसे लगता है कि मेरे जीवन में ऐसे लोग क्यों आए जिनसे मुझे दुख मिलता है, या ऐसे लोग क्यों नहीं आए जिनसे मुझे प्रसन्नता मिले, धन की कोई किसी को कमी है, परिवार में किसी भी प्रकार की चीजों से असंतुष्ट अगर गृहस्थ व्यक्ति भी नवरात्रि घट स्थापना करता है तो उसकी ये मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखने से आपकी साधना में और अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं और साथ में आर्थिक समस्याओं से छुटकारा तो मिलता ही है। तो शारदीय नवरात्रि जब शुरू होने वाली है, उसके पहले आपको छोटी मोटी तैयारियां करनी होती है। जैसे कि क्या आप घट स्थापना करेंगे, क्या आप जवारे लगाएंगे, तो उनके लिए आपको छोटी मोटी सामग्रियां लाकर रखनी होती है। शारदीय नवरात्रि में आप जाप भी कर सकते हैं, प्रतिदिन हवन भी कर सकते हैं। माता को प्रतिदिन भोग हवन के द्वारा दें तो बहुत ही ज्यादा उचित होता है। नवरात्रि घर में स्थापना करने से, अगर घट स्थापना आपने की है, तो आपकी कुलदेवी कुल देवता के जितने भी ऋण होते हैं आपके, वो अपने आप ही पूर्ण हो जाते हैं। जो घर में नवरात्रि मनाता है उसके कुलदेवी कुल देवता उससे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो नवरात्रि का अनुष्ठान छोटा मोटा नहीं है। नवरात्रि का अनुष्ठान मनाने वाले व्यक्ति को, जो नवरात्रि घर में मनाता है, ये हो सकता है कि अगर उसे दोबारा जीवन कभी मिल भी जाता है तो वो बहुत ही धनवान और उच्च कुल में उसका जन्म हो और बहुत ही सुंदर पत्नी उसको प्राप्त हो। ऐसा विधान माना गया है कि जब भी कोई आप अनुष्ठान करते हैं तो उसके अच्छे परिणाम मिलते ही हैं। चलिए बात करते हैं कि शारदीय नवरात्रि में कौन कौन सी पूजन सामग्री आप अपनी देवी को, अपनी माता को चढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आवश्यकता होती है माता की मूर्ति की। चाहे आप दुर्गा जी की मूर्ति ले आए, चाहे आप काली जी की मूर्ति ले आए, या आप माता लक्ष्मी की मूर्ति ले आए, जिस भी रूप में आप देवी की स्थापना करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अगर मूर्ति ना हो तो उनकी तस्वीर की स्थापना भी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि उनके पूजन में कौन कौन सी सामग्री लगेगी। सबसे पहले तो पान के पत्ते, हरे पान के पत्ते लाने चाहिए, जिनके ऊपर आपको सुपारी, लौंग, इलायची रखकर चढ़ाना चाहिए। तो पान, सुपारी, लौंग, इलायची, इसके अलावा पंचमेवा जो होता है, फल लेके आ सकते हैं, मिठाई लेके आ सकते हैं, बताशे लेकर आ सकते हैं। ऐसी मिठाई जो खराब नहीं होती आप ला सकते हैं। माता रानी के श्रृंगार का जो सामान होता है, जिसमें लाल चुनरी, लाल साड़ी, लाल चूड़ियां, मौली, कलावा, सिंदूर, लाल वस्त्र जो आप ला सकें, कुमकुम है, इत्र है, और जो भी माता के श्रृंगार में आप बिछियां वगैरह ला सकते हैं, जो कांच कंघा आता है उनके श्रृंगार के पैकेट में, ये सारी चीजें लाके आप रख लें। दीपक रख लें आप, एक तो आरती वाला जो प्रतिदिन उपयोग होगा, और एक मिट्टी का बड़ा अखंड ज्योत का दीपक भी आप ले आए, जो कम से कम आपको पता हो कि 24 घंटे इसमें तेल खत्म नहीं होगा, इतना बड़ा दीपक आप ले आए। लगभग 4 इंच का दीपक सही होता है, चौड़ाई जिसकी 4 इंची दीपक सही होता है, चाहे तो इससे बड़ा भी रख सकते हैं। घी और तेल भी आप लाके रख लें। दीपक आप अखंड ज्योत तेल से जलाएंगे तो तेल लाके रख लें, कुछ लोग घी से जलाते हैं, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार आप उपयोग कर सकते हैं। फूल और फूलों की माला,
पहले दिन आपको फूलों की माला लेके आना है, जिसका आपको तोरण बनाना है, बंधनवार बनाना है। एक बड़ी माला लाएंगे, उसके बीच में आम के पत्ते जगह जगह पे बांधकर और मुख्य द्वार पे आप बांध देंगे। इसके अलावा आप अपने पूजा के मंदिर में भी आप एक माला पहले दिन लाके बांध सकते हैं, इसको प्रतिदिन बदलने की आवश्यकता नहीं है। और जो कलश स्थापना करेंगे उस पर भी 5 आम के पत्ते लगेंगे। तो फल फूल फूलों की माला, आम के पत्ते, कलश, आसन, गंगा जल, चौकी के लिए लाल कपड़ा, नारियल, माचिस और चौकी भी आपको लाना है। गेहूं भी आपको लगेंगे, काली मिट्टी लगेगी। जवारे के लिए एक बड़ा मिट्टी का दिया तो आपको लाना होगा या फिर टोकरी आप रख लो। ध्यान रखें कि जो गेहूं आप लाके रखेंगे उसको नवरात्रि के एक दिन पहले ही पानी में भिगो देना है, रात भर वो भिगोना है उनको। और दूसरे दिन जब आप स्थापना करेंगे तब उनको मिट्टी में या तो दिए में या टोकरी में आपको जवारे लगाना है, जिससे कि ये अच्छी तरीके से उगेंगे। इत्र, नवग्रह, 16 मात्रा का सप्तर्षि बनाने के लिए आपको अलग अलग रंगों के अनाज, जैसे कि हरी मूंग होती है, मसूर की दाल होती है जो मसूर होती है, मूंग होती है, चावल होते हैं, उड़द होती है जो काली। तो इस प्रकार के अलग अलग रंगों की 4 प्रकार के आप अनाज कर लो, उनसे ही आप अलग अलग प्रकार के सारी ये स्थान ग्रहों के और सप्तर्षि के और ये सब बना सकते हैं। आरती की किताब या प्रिंट आउट निकाल लें। चावल खड़े यानी टूटे हुए नहीं होना चाहिए, साफ चावल। हल्दी की गांठ, काली हल्दी की गांठ भी रख लो और पीली हल्दी की गांठ भी आप उपयोग कर सकते हैं। हवन के लिए धूप बत्ती, अगरबत्ती, कपूर, आम की लकड़ी, कंडा हो गोबर का तो कंडा भी ले आए। जौ या फिर हवन सामग्री में जौ पहले से मिली आती है तो हवन सामग्री ले आए। और हवन कुंड। इतनी ये सामान्य सामग्रियां होती हैं जो साधना में आप उपयोग करते हैं, यही सामग्रियां आपको लगेंगी। प्रतिदिन आपको दूध, घी, दूध, दही, घी जो होता है, अगर आप हवन करते हैं तो तर्पण में लगेगा, माता को भोग लगाने में भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये सामग्रियां आपको नवरात्रि की पूजन में पहले से तैयार करके रखनी है, जिससे कि आप अच्छे से माता का पूजन और नवरात्रि को मना सकें। अब बात करते हैं प्रमुख तिथियों की। तो घट स्थापना गुरुवार 3 अक्टूबर 2024 को किया जाएगा। दुर्गाष्टमी जो अष्टमी आएगी वो 11 अक्टूबर 2024 को आएगी, जिस दिन आपको घर में प्रसाद बना के और माता को चढ़ाना है, भोग लगाना है और स्वयं ही खाना है। दुर्गाष्टमी के हवन के बाद जब यह प्रसाद बना के, जो विशेष प्रसाद होता है ये तो सिर्फ आप लोग ग्रहण करेंगे, इसके बाद फिर कन्या भोजन का काम भी शुरू हो जाता है। तो आशा है सभी साधक साधिकाएं जो नवरात्रि साधना करना चाहते हैं या घट स्थापना करना चाहते हैं और नवरात्रि के व्रत करना चाहते हैं, उनको जानकारी समझ में आई होगी और वो इसकी तैयारियां करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नवरात्रि के ऊपर जानकारी लेके। जय माता दी।